नमस्कार दोस्तों, आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले और गहराई से समझने वाले हैं ना। आप लोगों को भी किसी ने बोला होगा, आपके पूरे फैमिली वाले ने, किसी फैमिली वाले ने बोला होगा, किसी दोस्त ने बोला होगा, किसी ने भाई ने बोला होगा, किसी बहन ने बोला होगा, किसी अपने पेरेंट्स ने बोला होगा कि तू जा गवर्नमेंट जॉब कर या फिर प्राइवेट जॉब कर या फिर बिजनेस कर, है ना। ये सारी चीजें किसी ने आके आपको बोली होगी कि भाई तू बिजनेस कर बेटर रहेगा। किसी ने आके बोला होगा तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब कर बेटर रहेगा। किसी ने बोला होगा कि तू प्राइवेट जॉब कर बेटर रहेगा, है ना। पर वाकई में अपन जानेंगे कि वाकई में इस जो गवर्नमेंट जॉब प्लस बिजनेस है प्लस प्राइवेट जॉब, इन तीनों में वाकई में काम क्या होता है ना। इन तीनों के अंदर अपन को करना क्या पड़ता है ना, वाकई में काम क्या करना पड़ता है, इसको पूरी गहराई से अपन समझेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिए और ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ भी बदल सकता है मेरा दोस्त, है ना। मैंने पूरा रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि वाकई में जॉब में क्या अंतर है, गवर्नमेंट जॉब में क्या अंतर है और बिजनेस में अंतर क्या है ना। और वाकई में आपको करना क्या चाहिए, इसके ऊपर अपन बात करेंगे अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले अपन गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि वाकई में गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या काम करना रहता है। फिर स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट जॉब के ऊपर बात कर लेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस के ऊपर बात करेंगे ना। पर सबसे पहले अपन गवर्नमेंट जॉब, है ना। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे लोगों को, आप लोगों ने ये सुना ही होगा, जितने भी अपने माँ बाप होते हैं, दादा दादी जो भी होते हैं, सब क्या बोलते हैं, अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। तो कैसे सेट है, इन सारी चीजों के ऊपर एक अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं उदाहरण लूंगा। अगर कोई, है ना, कोई भी इंसान अगर एक गवर्नमेंट सर्विस बनना चाहता है, अगर उदाहरण से मैं ले लूं एक टीचर, है ना, टीचर को भी ले लें तो एक टीचर होता है गवर्नमेंट सर्विस, है ना। तो वो नर्सरी से लगा के जब तक गवर्नमेंट सर्विस बन नहीं जाता, है ना, वो सबसे पहले नर्सरी से लगा के जब तक गवर्नमेंट सर्विस बन नहीं जाता, जितनी भी पढ़ाई करता है ना, जितनी भी पढ़ाई करता है वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो सब कुछ सीख रहा है ना। उसके बाद एग्जाम फायर कर रहा है ना, उसके बाद पास होके फिर उसके बाद उसके गवर्नमेंट सर्विस लगती है, राइट। बहुत सारे एग्जाम आते हैं इसमें, आपको भी इतना तो नॉलेज होगा, जानकारी जरूर होगी, है ना। तो अब अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि वाकई में गवर्नमेंट सर्विस लग भी गया, पर गवर्नमेंट सर्विस टीचर है वो वाकई में काम क्या कर रहा है और पैसा कितना कमा रहा है ना। सबसे पहले ये जानेंगे अपन, राइट। तो देखो गवर्नमेंट सर्विस टीचर भी होता है तो वो सिंपल सा क्या करता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। सिंपल सी बात है, पढ़ाता है। तो पढ़ा किसे रहा, तो बात ये है गाइस, गवर्नमेंट सर्विस टीचर होता है वो नर्सरी से लगा के जहां तक गवर्नमेंट सर्विस बनता नहीं वहां तक जितनी भी पढ़ाई करता है ना, जितना भी उसके पास नॉलेज, जितनी भी स्किल होती है एजुकेशन में, है ना, वो जितनी स्किल है, जितनी एजुकेशन में नॉलेज है, वो सारी स्किल नॉलेज सब क्या करता है, इकट्ठी करके अपने स्टूडेंट्स, जहां पे उसकी गवर्नमेंट सर्विस लगी है, जहां पे उसकी जॉब लगी है, जहां पे उसकी नौकरी लगी है ना, तो जिस स्कूल में जिस क्लास में पढ़ाता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करेगा, वो उनको क्या करेगा, पढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, पढ़ाएगा, इतना तो आपको भी पता है ना। बट क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, मतलब क्या पढ़ा रहा है कि जितना उसने उसको टीचर को जितना स्किल है, जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, वो सारा का सारा नॉलेज स्टूडेंट को बांट रहा है, मतलब स्टूडेंट को सिखा रहा है ना। तो मतलब ये हुआ जो गवर्नमेंट जॉब में, है ना, गवर्नमेंट जॉब में ये हुआ कि वो सर्विस दे रहा है। कैसे दे रहा है समझो, जितना उसने पढ़ा, गवर्नमेंट टीचर ने जितना पढ़ाई करा है, वो जितनी चीजें सीखी है, जितना उसके पास नॉलेज है, वो सारा नॉलेज इकट्ठा कर के क्या कर रहा है, स्टूडेंट को दे रहा है। मतलब जितना हुआ पढ़ा हुआ, जितनी उसकी नॉलेज है, वो सारी सर्विस दे रहा है स्टूडेंट को। मतलब कि वो पढ़ा रहा है और पढ़ाने फिर उसको मंथली सैलरी आती है। गवर्नमेंट सर्विस में ये काम रहता है। अब देखो गवर्नमेंट सर्विस में बहुत सारे तरीके हैं, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई आईएएस है, कोई पुलिस वाला है, कोई आर्मी में, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार। अगर मैं पुलिस वालों को भी उठा दूं, है ना, अगर एक पुलिस वालों को भी उदाहरण से बता दूं, देखो एक पुलिस ऑफिसर होता है, है ना, एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो क्या करता 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 है,
है ना, वो क्या करता है, वो बचपन से लेके अगर उसको पुलिस ऑफिसर बनना है तो वो क्या करेगा, बचपन से लेके जब तक पुलिस ऑफिसर बन नहीं जाए तब तक उसको क्या पढ़ता है, वो जितने भी अपने नियम, जितने भी कानून होते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर वो पढ़ता है ना। पढ़ के फिर जब गवर्नमेंट सर्विस बन जाता है, गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद क्या करता है, उस नियम कानून के ऊपर काम करता है और लोगों को एक सर्विस देता है। मतलब लोगों को, एक गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर होता है वो सर्विस देता है, लोगों को सर्विस ही दे रहा है भाई, आपकी जो सहयोग कर रहा है। मतलब आपके कोई रास्ते में कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पुलिस वाले आएंगे तो वहां पे आपको एक सर्विस ही दे रहे हैं, मतलब कि वो आके आपको जान बचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आए और आपको संभाला, मतलब सर्विस दे रहा है ना। तो गवर्नमेंट टीचर होता है वो भी स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है। और दूसरी बात, पुलिस वाला है वो सर्विस दे रहा है, आर्मी वालों को ले लो, आर्मी वाले भी अपने बॉर्डर पे सर्विस दे रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं अपनी, मतलब अपन को सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट सर्विस में मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी लोग होते हैं, है ना, आज के दिन में जितने भी लोग बोलते हैं कि भाई तू गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये वो कर ले, है ना, तो इस गवर्नमेंट में सिंपल सी बात है, जो भी जॉब है ना, इसमें क्या करना रहता है, सर्विस देना रहता है, राइट। गवर्नमेंट जॉब के मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब गवर्नमेंट जॉब बहुत प्रकार की होती है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप बैंक में भी हो, है ना, तो वहां पे भी आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, मतलब जितना नॉलेज है, जितना आपके पास स्किल है, वो आप आगे बांट रहे हो, मतलब आगे सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विस, राइट। अपन गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर तो अपन ने बातचीत कर ली, है ना। अब अपन बात करेंगे प्राइवेट जॉब, है ना, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, है ना। गवर्नमेंट जॉब वाले क्या काम करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया। गवर्नमेंट जॉब वाले क्या काम करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो उन्होंने जितना उनके पास नॉलेज, जितना स्किल, जितना ज्ञान है, वो आगे बांटने, मतलब सर्विस दे रहे लोगों को, जितना उन्होंने सीखा है वो आगे लोगों को सिखा रहे, मतलब जितना सीखा हुआ उन लोगों को दे रहे, मतलब सर्विस दे रहे। अब अपन प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। देखो मैं छोटी छोटी ज्यादा बड़ी कंपनियों के भी नाम नहीं लूंगा, ताकि आप लोगों को छोटे छोटे अच्छे से समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, राइट। अब प्राइवेट जॉब में क्या काम करना रहता है वाकई में, है ना। तो देखो अब प्राइवेट जॉब में क्या काम करना रहता है, सिंपल सी बात है, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। आपको पता है आप कौन सी सिम यूज करते हो, आप चाहे एयरटेल यूज कर रहे हो, चाहे जियो यूज कर रहे हो, चाहे बीएसएनएल, कौन सी भी सिम यूज कर रहे हो, है ना। बट आप लोगों को कभी कभी कॉल भी आता है जब आपका रिचार्ज नहीं होता है ना। अगर आप सिम को पोर्ट कर रहे हो, सिम सेंस कर रहे हो, तो कभी कभी आपको कॉल आता हुआ आता होगा, देखा होगा आपने, है ना। कब कॉल आता है, रिचार्ज नहीं होता, कस्टमर केयर का कॉल आता है, कस्टमर केयर का कॉल आता है, और वहां पे कोई गर्ल्स बोलती है या फिर कोई बॉयज बोलता है, क्या बोलता है कि सर आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो चुका है, आप कृपया रिचार्ज कराइए, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। क्या पता जाता है, सिम बंद हो जाएगी, है ना। आपने ये देखा होगा, जियो से कॉल आता है, एयरटेल से, अलग अलग कंपनी से कॉल आता है ना। तो वो लोग कौन कॉल कर रहे हैं आप लोगों को, वो लोग कौन कॉल कर रहे हैं आपको, वो लोग वही लोग कॉल कर रहे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं सैलरी पे, है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी पे काम कर रहे हैं और आपको कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आपका रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कराइए, नहीं तो सिम पे आउटगोइंग सेवा लग जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। और समझ में नहीं आया, और गहराई से समझो। आपने बैंक देखे होंगे, किसी भी प्रकार के बैंक प्राइवेट को उठा लो, एचडीएफसी उठा लो, कौन सा भी बैंक उठा लो, बैंक से भी आपको कॉल आया होगा, है ना। लोन के रिगार्डिंग आया हो, चाहे अकाउंट ओपनिंग के लिए रिगार्डिंग कॉल आया हो, किसी प्रकार से कॉल आया हो, तो वो लोग कौन कॉल कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं सैलरी पे, वही लोग आपको कॉल कर रहे हैं। बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो कॉल तो कर रहे हैं, है ना, बट वाकई में वो काम क्या कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं गाइस कि वो भी कहीं न कहीं आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं। मतलब जो कंपनी है ना, जैसे कि जियो की कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, जियो का सिम रिचार्ज, ये प्रोडक्ट है ना। तो जो जॉब कर रहे हैं वो बीच में रह के आगे कस्टमर को पकड़ के सेल कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, रिचार्ज भी तो सेल ही हो रहा है, सिम भी तो सेल ही हो रही है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर में सिम का जो काम कर रहा है बंदा, उसको सैलरी मिल रही है, और वो कंपनी का प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है, कस्टमर को सपोर्ट कर रहा है ना। ये होता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का। अभी भी समझ में नहीं आया, आप ले लो पेट्रोल पंप देखा होगा, पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने भी जॉब करी होगी,
नहीं करी है तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने तो गए ही होंगे आप, है ना। तो वहां पे भी पेट्रोल भरने वाले बंदे होते हैं, वो कंपनी के मेंबर थोड़ी होते, वो तो वहां पे जॉब करने वाले बंदे होते, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को पेट्रोल भर के दे रहे हैं, मतलब सर्विस दे रहे हैं, लोगों को पेट्रोल भर के दे रहे हैं, और वो कुछ कंपनी थोड़ा बहुत उनको पैसा देती है, सैलरी देती है, और सैलरी पे वो काम कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहता है कि कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसको अपना बेचना रहता है, कस्टमर को पकड़ के लाके सेल करना होता है, कस्टमर को सर्विस देना होता है। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपन को काम करना रहता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट को अपन को लोगों तक सर्विस देना रहता है, कहीं न कहीं यहाँ पे भी अपन को सर्विस ही देना रहता है। मतलब कंपनी का प्रोडक्ट को अपन को बेचना रहता है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है कि फिक्स सेलरी रहती है ना। प्राइवेट सेक्टर में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी बातचीत कर ली, प्राइवेट जॉब के अंदर भी बात कर ली, है ना। बट इन दोनों में जॉब सैलरी की भी बात कर ले, है ना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक फिक्स सैलरी होती है, किसी को 15,000 मिल रहा है 15,000 ही मिलेगा, है ना। अगर गवर्नमेंट सर्विस को किसी को 22-30,000 35,000 40,000 मिल रहा है, उतना ही मिलेगा फिक्स सैलरी। मतलब फिक्स सैलरी मिलती है इन दोनों जॉब के अंदर, राइट। आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या काम करना रहता है और प्राइवेट जॉब के अंदर क्या काम करना रहता है अच्छे से समझ लिया, राइट। अब बारी आती है कि बिजनेस के अंदर क्या काम रहता है, बिजनेस के अंदर वाकई में अपन को क्या काम करना रहता है, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखो गाइस, बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के बिजनेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे अपन। बिजनेस दो तरीके का होता है, वो होता है सबसे पहला फिजिकली प्रोडक्ट, दूसरा डिजिटली प्रोडक्ट। अब समझेंगे कि फिजिकली प्रोडक्ट क्या है, डिजिटली प्रोडक्ट क्या है। फिजिकली प्रोडक्ट में हो जाता है जैसे कि मोबाइल, कूलर, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, कार, जितने भी ये होते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों की एक मोबाइल की दुकान है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर मोबाइल बेच रहे हो, मोबाइल सेल कर रहे हो, ये भी एक आप लोगों को सर्विस दे रहे हो। लोगों की जरूरत है, लोगों को जरूरत है, कस्टमर को जरूरत है कि मोबाइल चाहिए, है ना, तो आप मोबाइल दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी एक सर्विस भी दे रहे हो आप, प्लस बिजनेस भी कर रहे हो, दोनों आ जाता है इसमें। कस्टमर को जरूरत है मोबाइल लेना, तो आप उसको मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, मोबाइल सेल कर रहे हो, है ना। इसको आप फिजिकली प्रोडक्ट में इनको आप छू सकते हो, मोबाइल को छू सकते हो। अगर आप टीवी सेल कर रहे हो, टीवी को छू सकते हो। अगर आप बाइक सेल का काम कर रहे हो तो बाइक को छू सकते हो। कार सेल का काम कर रहे हो तो कार को छू सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी आप कहीं न कहीं सर्विस दे रहे हो। कैसे दे रहे हो, समझो। एक बात को मैं अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को, है ना। जैसे किसी को बाइक लेनी है ना, किसी कस्टमर को बाइक की जरूरत है, तो आप लोग बाइक बेच रहे हो, है ना, आप बाइक सेल कर रहे हो, तो लोगों को आप एक सर्विस भी दे रहे हो, प्लस उसको सेल भी करो। दोनों तरीके से आप कमा सकते हो यहाँ पे, है ना। सर्विस भी दे रहे हो, कस्टमर को जरूरत भी है, आप सर्विस दे रहे हो, और उसको बेच भी रहे हो, है ना। ये होता है फिजिकली प्रोडक्ट। यहाँ पे बिजनेस में भी अपन को क्या करना रहता है, या सर्विस भी दे रहे और या अपन कुछ ना कुछ सेल कर रहे, बेच रहे, है ना। ये हो गया फिजिकली प्रोडक्ट के अंदर, है ना। अब अपन समझेंगे डिजिटली प्रोडक्ट के अंदर। डिजिटली प्रोडक्ट क्या होता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, है ना। जैसे बिजनेस स्किल पाथ हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। स्किल्स बाजार हो गए, रिसेंट हो गया, ज्ञान कमाओ हो गए, अलग अलग प्रकार के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना। बट मैं आप लोगों को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताने जा रहा हूं, जो कि आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि मंथली के आप 30 से 35,000 रुपए प्लस अगर अच्छी खासी मेहनत कर दो तो महीने के आप लाखों रुपए भी जनरेट कर सकते हो। जो कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है बिज स्किल पाथ। बिज स्किल पाथ के अंदर आपको लाइव सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, लाइव ट्रेनिंग मिलती है, डेली का लाइव वेबिनार मिल जाता है, पे आउट आपको टाइम पे रिसीव हो जाता है, पे आउट भी आपको समय पे मिलता है। और बिज स्किल पाथ के अंदर आपको वहां तक गारंटी, वहां तक जिम्मेदारी देते हैं जहां तक आप लोग खुद कमाना स्टार्ट नहीं कर दो, है ना। तो आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप लोग भी डिजिटली प्रोडक्ट, है ना, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आप बिज स्किल पाथ के साथ जरूर ज्वाइन कीजिए। बिज स्किल पाथ के साथ ज्वाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाली है, उस लिंक पे जाइए और अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पूरा 50% का डिस्काउंट ऑफर भी मिल सकता है, अगर आप लोग
अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो जाइए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, राइट। अभी वापस अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, राइट। तो देखो टॉपिक के ऊपर, देखो अपन ने फिजिकली प्रोडक्ट के ऊपर तो बात कर लिया, राइट। अब अपन डिजिटली प्रोडक्ट है। डिजिटली प्रोडक्ट में क्या होता है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के डिजिटली कोर्स होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं। तो आप लोगों को क्या दिया जाता है, कोर्स प्रोवाइड करते हैं। कोर्स में क्या होता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, है ना, जैसे कैनवा मास्टरी का कोर्स हो गया, पाइथन का हो गया, चैट जीपीटी का कोर्स हो गया, एआई का कोर्स हो गया, है ना, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। एआई चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है, जेमिनी चल रहा है ना। ये सारे एक क्या है, कोर्स है। कोर्स मतलब आपको ऑनलाइन कोर्स सिखाया जाता है और उन कोर्स को सीख के आप सर्विस दे सकते हो या फिर उन कोर्स को आगे आप सेल प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। मतलब बिजनेस में क्या काम करना रहता है, सिंपल सा है कि आप या तो यहाँ पे आप कोर्स को सेल करो, बेचो, या फिर आप कोर्स को सीख के फिर आगे सर्विस देके पैसा कमा सकते हैं। पर यहाँ पे अपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में समझ लिया, प्राइवेट जॉब के बारे में समझ लिया, अब बिजनेस के बारे में भी समझ लिया, है ना। बट इन तीनों में से बेस्ट क्या रहता है ना। देखो मैं किसी के तरफ नहीं जाऊंगा, बट मेरा यह मानना रहता है कि देखो जॉब में भी एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या होता है, एक फिक्स सैलरी रहती है, फिक्स सैलरी रहती है। प्राइवेट जॉब के अंदर फिक्स सैलरी रहती है। बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड पैसा रहता है। मतलब कि अपन वाकई में अब ये समझ रहे हैं कि इसमें अपन ने काम क्या करा। गवर्नमेंट जॉब में क्या काम करना रहता है, प्राइवेट जॉब में क्या काम करना रहता है, बिजनेस में क्या काम करना है, ये तो समझ लिया। गवर्नमेंट जॉब में सर्विस दे रहे हैं, प्राइवेट जॉब में सर्विस दे रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हैं, राइट। और बिजनेस में अपन सर्विस भी दे रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, दोनों तरीके से कर रहे हैं ना। तो अपन अगर प्राइवेट जॉब में किसी और के नीचे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, किसी दूसरे की सर्विस अपन दे रहे हैं, है ना। बट बिजनेस एक अपना खुद का धंधा होता है, खुद का बिजनेस होता है। इसमें अपना खुद का काम कर सकते हैं, अपन मर्जी पड़े तब काम कर सकते हैं, प्लस अपन मर्जी पड़े तब काम कर सकते हैं, प्लस चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। और उसके अंदर अपन इसमें अपन सर्विस भी दे रहे हैं और सेल प्रमोट भी कर रहे हैं, दोनों तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो बेटर बिजनेस ही रहेगा। बाकी रेकमेंड मैं नहीं करूंगा, आपको जो इच्छा पड़े वो कर सकते हो। मगर अगर आपको अनलिमिटेड पैसा कमाना है, अगर आपके सपने बड़े, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा हूं, क्योंकि आज के दिन में जितने भी लोग हैं, कामयाब इंसान, मुकेश अंबानी को देख लो, वो भी सर्विस मतलब उसका प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो भी एक बिजनेस कर रहा है, सर्विस भी दे रहा है, प्रोडक्ट सेल भी कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है। तो वो अनलिमिटेड पैसा कमा रहा है ना। तो अब आपको पैसे के अनुसार काम करना है कि आपको कैसा क्या करना, लाइफ आपको कैसी चाहिए, आपको लाइफ स्टाइल कैसी चाहिए, है ना। आपको कम पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, देखो लाइफ स्टाइल अच्छी चाहिए तो आपको पैसा ज्यादा ही चाहिए, तभी जाके लाइफ स्टाइल अच्छी बनेगी, राइट। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है ना। लाइफ आपके डिसाइड आपको करना है। बाकी यहां तक कि और अगले नेक्स्ट सेशन और भी जबरदस्त लाऊंगा। एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये टॉपिक, ये वीडियो कैसा लगा, राइट। बाकी आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू।